पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तीन लोगों की सोच डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने की है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है पप्पू यादव का, जो आज पटना से गाजीपुर पहुंचे हुए थे। एनडीए और इंडिया पर इंडिया की वकालत करते हुए पप्पू यादव ने मोदी सरकार और एनडीए को घेरा। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी समेत भाजपा को कटघरे में लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। गौरतलब है कि एक पुराने मामले में गाजीपुर कोर्ट में गुपचुप तरीके से आए थे पप्पू यादव और कार में बैठकर जाते समय जल्दबाजी में की पत्रकारों से बात। चक्का जाम करके प्रदर्शन करने के मामले में पप्पू यादव को आज गाजीपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है। आज से 30 साल पहले चुनाव के दौरान सहनिंदा में चक्का जाम करके प्रदर्शन करने के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव समेत 11 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। इंडिया इज लव, इंडिया इज विन, लव इज इंडिया, इंडिया इज डेमोक्रेसी, इंडिया इज कल्चर, इंडिया इज स्पिरिचुअलिज्म कंट्री. All is well. India is human being. इंडिया दुनिया के संविधान और लोकतंत्र और हमारी आध्यात्मिकता और विज्ञान के लिए जाना जाता है, हमारे मेहनत के लिए जाना जाता है, हमारे प्रेम के लिए जाना जाता है। नफरत के खिलाफ इंडिया जीतेगा। डेमोक्रेसी और संविधान को खत्म करने की जो सोच इस देश में तीन आदमी की है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, जिन्होंने मुखर कानून हिटलर से भी बड़ा शासन इतिहास को लिख दिया और दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई, पूरा का पूरा रोजगार खत्म हो गया, पूरी की पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, महिलाओं का रिस्पेक्ट घट गया, मणिपुर दुनिया को में शर्मसार हमें कर दिया। 165 मौत के बाद ट्वीट तक नहीं किया मणिपुर में, और इतनी बड़ी घटना के बाद समूह समाज जिस घटना में संलिप्त हो जाए, जिसको समाप्त करना चाहिए, अब देश नहीं बचा। और ये नफरत बीजेपी की गवर्नमेंट में भी, जो कहता है सैकड़ों मौत नफरत हो चुका है, सैकड़ों घटना घट चुकी है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को आत्महत्या कर लेना चाहिए। या जब सुकरात को जहर दिया तो इसको जहर क्यों नहीं? सुकरात को तो सत के लिए दिया। ये सुसाइड तो करेंगे नहीं ये लोग। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। बेटी और लॉ एंड ऑर्डर, माँ और लॉ एंड ऑर्डर। जिस देश में माँ बेटी बहन को पूजा जाता हो, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जहाँ लक्ष्मी, काली, दुर्गा, झांसी, सावित्री, सीता और ऐसे लोग बात करते हैं। इन लोगों के लिए लोकतंत्र और संविधान मजाक बन गया। इन लोगों के लिए गीता, कुरान, बाइबिल, हमारी संस्कृति मजाक हो गई। ये लोग एन टेन प्रकार काटो मारो के आधार पर, अदानी की ताकत पर ये लोग एनडीए बनाए, और ये लोग थाली थूक पाट के कभी निषाद का चाटते हैं, कभी पासवान का चाटते हैं, कभी माझी का चाटते हैं, कभी कुशवाहा का चाटते हैं। इनकी अब कोई औकात नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचार, पवार, पटेल, एक तरफ अलगाववाद का सबसे बड़ा महबूबा जिसके साथ ये गया, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जी के पुत्र जिनके साथ ये अब राजनीति करेंगे। तो इनके लिए ना अपराध, ना आतंक, ना भ्रष्टाचार, ये तीनों की गंगोत्री है, और भारत के 140 करोड़ के दुश्मन है। इसलिए इंडिया इज लव। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मोहम्मदाबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बीएन सिंह ने 8 नवंबर 1993 को थाने में एक केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि सुबह 10:30 बजे बिहार राज्य के 2 विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने साथ काफी संख्या में अवांछनीय तत्वों को लेकर गाजीपुर में अपने विरोधी राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में प्रवेश करने वाले हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक उजियार घाट की तरफ से आ रहे 19 गाड़ियों पर सवार लोगों को रोका गया। तब ये लोग उग्र हो गए और वहाँ सरकारी काम में बाधा डालते हुए चक्का जाम भी किया। इस मामले में आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मजयलाल राय, भरत यादव उर्फ फेकन, असरारुल हक समेत 11 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 6 गवाहों को पेश किया गया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी लोगों को दोष मुक्त कर दिया। इसके बाद बिहार जा रहे पप्पू यादव ने कार में बैठे मीडिया से बात की और एनडीए, इंडिया और मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार को खूब
निशाना साधा। सर इनके लिए कुछ भी नहीं है, पसमंदा मुसलमान इनके बाप बपोती दाद हो गई, कहते हैं पसमंदा मुसलमान मेरा है। इनके लिए जीतने के लिए इन लोगों को जिसको मारना पड़ेगा मारेगा, ये भाई फरकेट करेगा। इनके लिए महबूबा आलम जो सबसे बड़ा अलगाववादी उसके साथ गई। इनके लिए शरद पवार के भतीजा पवार और सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, बिहार में जब हमने गठबंधन की और हम लोग एक हुए, उसके डर से भ्रष्टाचारी कह दिया, 2 दिन में मल गया। इनके लिए सिर्फ कुर्सी है, सत्ता है। देश, इंसान, लोकतंत्र, संविधान और हमारी तहजीब इसके लिए कुछ नहीं। एक सवाल और है सर, क्या योगी जी ने ज्ञान व्यापी को लेकर कहा है कि उसे मस्जिद हम नहीं कह सकते, और वो मस्जिद होता है तो त्रिशूल कहाँ से आता है? भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। जोगी जी अच्छा काम भी तो कर लीजिए, जोगी जी रोजगार पर कर लीजिए, बिजली पर कर लीजिए, रोड पर कर लीजिए, महंगाई पर कर लीजिए। आप हमेशा इनके जात के एक भी गुंडे नहीं हैं। ब्रजकिशोर गुंडा नहीं है, इनका विनीत गुंडा नहीं है। दुनिया में इनका जितना जात है इसका कोई गुंडा नहीं है। दूसरे जात में बाभन में गुंडा, भूमिहार में गुंडा, अन्य जाति में गुंडा, जादव में गुंडा, मियाँ में गुंडा, इनका जात कोई गुंडा नहीं। पहले अपनी संस्कृति को सुधारे, और सिर्फ एक ही गुंडई से करने से और सब जात का गुंडा को कह करके मारने से राजपाट नहीं चलता है। राजपाट विकास से चलता है। ज्ञान व्यापी के मामले पे क्या कहेंगे? सर ज्ञान व्यापी का मामला कोर्ट में है, और हमारे ख्याल से हम सब धर्म स्वीकार करते हैं न्यायालय को यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया तो नरेंद्र मोदी अभी राजीव मिश्रा के सवाल पर फिर से ईडी और जबरदस्ती इसने कोर्ट का सम्मान नहीं किया। पाकिस्तान हमारे कोर्ट से ज्यादा ऊंचा कर दिया इसने, जबकि दुनिया में मेरी कोर्ट सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के कोर्ट से डरता है पाकिस्तान के एक लोग। हमारे कोर्ट को इसने डिमोलिश किया है ईडी के आईडी के नाम पर। इसलिए इससे क्या बात करेंगे हम भाई? कोर्ट सर्वोच्च जो तय करेगा हमारे हर लोग माने। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।